भगवान पूरी तैयारी के साथ हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और उसका संदेश आप सबके चेहरे पे दिख रहा है। मुस्कान मुझसे ज्यादा आपके चेहरे पे है और पीले वस्त्रों में तो और ही अच्छा सुंदर। कल हमने बात शुरू की थी मंदिर से, फिर मंदिर से आए बैठक में, बैठक से कहाँ आए? चौके में। कल चौके तक पहुंच गए थे आपके, और चौके से पहुंच गए थे पत्थर से मूर्ति और मूर्ति से भगवान, यहां तक पहुंच गए थे, है ना। तो आज कुछ भगवान बाहर आए कि अभी विचार चल रहा, पता नहीं क्या होगा, करें कि नहीं करें, कि भले बगारी खाते रहे भगवान। चलिए आज इससे आगे बढ़ते हैं। हम पूजा करते हैं, बहुत गंभीरता से सब करते हैं। पूजा में कुछ सामग्रियां हम इस्तेमाल करते हैं। वही सामग्रियां क्यों चुनी गई? पूजा की थाली ध्यान में करो, क्या क्या रखते हैं उसमें? कंकु, अक्षर, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, अष्टगंध, फिर चंदन। ये क्रम है ना गुरुजी, है ना? ऐसे जमाते हैं थाली, कहीं भी कुछ भी रखते हैं वैसे अपन तो। जो पुड़िया पहले खुल गई वो, जो वाली खुल गई वो, है ना? ऐसे ही है ना। अच्छा, इस पे ना पहले किसी ने कोई बात करी, ना सोचन समझा, बहुत छोटी बात। फिर एक छोटी बात, पर शुरुआत वहीं से है, बीज छोटा ही होता है ना। पर शुरुआत कहां से होती? उस बीज से। तो बीज कहां है? आरती की थाली में, पूजा की थाली में। अब भगवान तक पहुंच गए हो थोड़ा थोड़ा सा, और पूजा की थाली लगाने का सिस्टम हमको अभी भी, ये क्रम याद था क्या सबको? ईमानदारी से बताना, कितने साल होगा पूजा करते करते सबको? आप सब पक्की धर्मात्मा, कट्टर। पंडित जी का टीका अगर कम हो जाए तो तुरंत टोकते कि पंडित जी आज भी टीका नहीं लगाया तुमने। पंडित जी के टीके पे ध्यान है सबका। पर अपनी आरती की, पूजा की थाली कैसे बने, क्यों बने, सुंदर बने कि घपड़ 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 बस करो और चलो, है ना। बात बाकी छोटी है, पर शुरुआत तो वहीं से है ना। सनातन की बात कर रहे हैं अपन तो, सनातन की आरती, थाली, पूजा। नारियल अगरबत्ती आ चुका है। अब जब आरती की थाली नहीं लगा पा रहे हैं अभी अपन, तो पूजा, वो भगवान तू आ क्यों नहीं रिया, और भगवान तो भाई सुन क्यों नहीं रिया, है ना। ऐसे बहुत बड़े संत नहीं बताएंगे ये बात कि इसकी भी कुछ आवश्यकता है। क्या मूलभूत ये नहीं है? हम सनातनी हैं, बाल सफेद हो गए पूरे, पर हम दूसरों पे तो उंगली तुरंत उठा देते हैं, अरे उसको कुछ थोड़ी मालूम है। पर हम, क्योंकि अपने यहाँ कोई ऐसी क्लास भी नहीं लग रही, पता है कि कहीं का ऐसा बता दे कि अपन करें कैसे। अपने मंडल उनमें भी इस पे चर्चा नहीं हो रही है। बताओ ईमानदारी से किस बात पे चर्चा होती है? क्यों वो वाली क्यों नहीं आ रही है अपने यहाँ? मतलब उसको बुरा लग गया है नहीं, चर्चा इस पे हो रही है। जबकि चर्चा का विषय जो हमने मंडल बनाया था, उसका मूल विषय क्या था? हम एकजुट क्यों हो रहे हैं? हम एक जगह क्यों बैठ रहे हैं? एक जैसी साड़ी पहन लेने से हम क्या धार्मिक हो जाएंगे?
या सिर्फ पीला पेन लेने भर से हम धार्मिक हो जाएंगे? धर्म की परिभाषा बस इतनी थी, और पूजा की थाली लगाना नहीं पता। गलती तो हमारी, यानी जो यहाँ बैठ रहे हैं सब हम लोग, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। भाई मैंने एक दिन कहा था ना, पहले दूसरे दिन शायद, कि स्टूडेंट की कमजोरी कम होती है, गुरु को बताना पड़ेगा ना। ये तो जो टीचर है वो सिखाएगा कि 2 एकम 2, तो आपको याद है कि 2 एकम 2। अब जब अपन ने किया ही नहीं कि 2 एकम 2, तो मैं पूछूं कि 2 एकम 2 तो कैसे? बरसों से सुन रहे हैं, है ना। चिंतन बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा दिशा बदलनी होगी। धर्म की दिशा क्या है? हम कह रहे हैं, और आजकल के छोरा छोरी तो मान ही नहीं रहे भगवान को। तो भैया के थक गए अपन, किया कब था? कहा ही नहीं, कहा ही नहीं। हाँ ये जरूर कहा, देख टीवी मत देख, पर तू मंदिर जा, या मेरे साथ मंदिर चल, या तू संडे को तो छुट्टी रहती है बेटा, अपन मंदिर चलेंगे। ऐसी चर्चा, ऐसी बात, ऐसा कार्य क्या हम कर रहे हैं? पूरा दोषारोपण। अरे नई पीढ़ी तो साहब ऐसी यही है कि बिल्कुल भगवान को तो मान ही नहीं रही है, और भगवान को नहीं मान रही तो माँ बाप को भी नहीं मान रही है, और माँ बाप को नहीं मान रही तो रोटी भी नहीं दे रही है। बीच गड़बड़। पूजा की थाली में आते हैं वापस। कंकु, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर। जो कोई डायरी वायरी लाया लिख भी सकता, पता, वो बाद में पंडित जियों का ज्ञान खाना। जैसे नीचे उतरे ना ये पंडित जी, हमको लिखवाओ, लिखना चाहिए, पता होना चाहिए। है ना। कंकु, अक्षत, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर। अब आ जाते हैं इस पे सिस्टम। भैया यही क्यों रखे, यही क्यों रखे? एक तो ये कैसे रखे, और यही क्यों रखे? क्यों मम्मी ये कंकु क्यों रखे अपन? नहीं होता। हमारे ग्रंथ, हमारे आचार्यगण भी इन चीजों पर ज्यादा चर्चा नहीं करते। बहुत छोटा विषय है, वो ज्ञान बहुत बड़ा है, ब्रह्म ज्ञान है, तो क्या बताना अब इसमें। कंकु, बच्चे का जन्म हुआ, कैसा पैदा होता है? लाल। बाद में भले ही वो सांवला हो जाए, गोरा हो जाए, पूरा काला हो जाए, पर पैदा कैसा होता है? डॉक्टर लाल ही होता है ना। कंकु शुरू हो गई। कंकु जीवन की शुरुआत का प्रतीक है कंकु। अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। तो पहला सूत्र कि हमने कंकु चढ़ाया, तो भगवान हम जब से पैदा हुए हम तो बस तेरे ही हैं। क्या बोलते हैं हम? कंकु चढ़ाने का तात्पर्य क्या है? बड़े बड़े गुरुजन बोलते हैं, ऐसे हाथ करो, बोलो श्री राधे, बोलो श्री राधे, ऐसा बोलते हैं ना, श्री राधे। क्यों बोलते? इस भाव का मतलब है कि हमने आपके सामने समर्पण कर दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सरकार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब कंकु आ गया, समझ में आया? अब जब चढ़ाओगी तो पता लगेगा कि मैं कंकु क्यों चढ़ा रही हूं। कि हे प्रभु, तूने मुझे जब से जन्म दिया, बस जब से कि मुझे कुछ नहीं पता था, बस उस क्षण से मैं तेरा था, बस उसी क्षण से मैंने अपने आप को तेरे ऊपर समर्पित किया। अब आ गए कंकु से अपन आ गए अक्षत पे। कंकु के बाद आया अक्षत। अक्षत चढ़ाते हैं।
लाल से थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा, तो अक्षत जैसे दांत आने लगते हैं, छोटे 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 आते हैं ना, कि भगवान जब मेरे दांत आ गए थे, जब भी मैं बस तेरा था, तेरा हूं, मैं तुझे आश्वासन दे रहा हूं, मैं तुझे भरोसा दिला रहा हूं कि मैं, जब मेरे दांत आ गए थे ना, तब भी मैं तेरा ही था। कंकु अक्षर। अब आया अबीर। अबीर देखा है, थोड़ी चमक चमक होती है, देखा है ना सबने, चमक चमक। अबीर, अबीर आया, अबीर आ गया आंख में, कैसा था वो, जैसा अपन ने उस दिन बोला था कि इमली, तो मुंह में पानी आ गया था एकदम, इमली आया था ना एकदम, वैसे अबीर आया अपने जीवन में। बड़ा उसका कारण है, मतलब हर हर पहलू का कारण है, पर अपन ने ना कभी सोचा, ना कभी पूछा, ना उस पर जानने का प्रयास हुआ, बस सब चढ़ा रहे हैं कि हम चढ़ा रहे हैं। और अब हमने और नया शॉर्टकट कर लिया, हम पंडित जियों ने, एक फूल में गंदा अक्षत कर लो, टाइम बचेगा। खट उन्होंने डुबाया, डट 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 डट, ना यजमान के पास टाइम, ना हमारे पास टाइम। भगवान इसमें संतुष्ट हो ले तू तो देख। और मोहलत उससे कितनी मांग रहे हैं कि देख 100 साल तो कम से कम, मतलब टाइम टेबल कितना तगड़ा, कि मांग क्या रहे हैं कि तू 100 साल तक तो हमारी तरफ मत ही देख, है ना ऐसा मन में भाव कि 100 साल तक तो इधर कहां, मतलब इधर देखे ही मत तू तो। और हमारे पास कितना कुछ भगवान, अब बेचारा तो कुछ कहता ही नहीं है, एक तरफा है ना अपना तो सिस्टम, उसके साथ अपन ने कह दी जब सौंप दिया इस जीवन को, तूने हाँ करी कि नहीं करी, इसकी तो बात है ही नहीं ना यहाँ पे। विश्वास है अपना कि अगर हमने उसके भरोसे छोड़ दिया है तो वो संभालेगा, वो आएगा जब हमें जरूरत पड़ेगी। कंकु, अक्षर और अबीर, अबीर पे आगे गाड़ी। अब अबीर आया तो अबीर क्या है, ये जो उछल कूद मचा रहे हैं ना बीच में, बाल गोपाल वो बैठे एक हमारे वामन जी, ये क्या है, अबीर चमक रहे हैं, चम 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 चम, कभी यहाँ बैठे कभी वहां बैठे, जरा सी रोशनी पड़े तो चमक जाए, फिर ठंडा बढ़ जाए, फिर थोड़ी देर बाद उनने की ये चॉकलेट खाई और फिर उधम कूद धड़ा धड़ धड़ा धड़। तो भगवान जब मैं चमकने लगा था, जब मैं हाथ पांव चलाने लगा था, तो जब से भी मैं तेरा ही हूं। अबीर आ गया, अबीर, अबीर ने वातावरण को शुद्ध कर दिया, चमत्कार बना दी। जो थोड़ा अपन उदास उदास से, वो जैसे बच्चों को देखते हैं ना, थोड़ा कूदते फांदते तो एकदम, तो अबीर जैसे डालते हैं ना भगवान पे, तो अपने अंदर एकदम थोड़ी रोशनी बन जाती है। कभी ऐसा भाव वैसा करा नहीं आपने, हो सही बताऊं। अब एक तरफ तो अपन कह रहे हैं भगवान भाव से मिलते हैं, और इतनी छोटी सामान्य सामान्य बात में भाव गायब है अपना। अबीर डाल दिया, वो उम्र हो गई, गुलाल आया, रंग पे जाना और रंगत पे जाना। अबीर के बाद गुलाल ही क्यों आएगा? अरे हम 15-16 साल के बढ़िया हो गए, गुलाल की तरह बिल्कुल चेहरे पे रोना, जिधर उड़ जाए उधर रंगत बन, है ना, गुलाल, अबीर गुलाल। अब गुलाल साल क्या आया था, बताओ जोर से, क्या आया था? भूल गए, क्या था? हल्दी। कहां पर पहुंच गए वो अपन हल्दी से, मतलब कहां पे पहुंचे हल्दी से? अब उम्र हो गई शादी की, सही चल रहे ना अपन, उम्र हो गई शादी की, कि भगवान जब शादी हो रही थी जब भी मैं तो तेरा ही था। अब उसके गुण पे भी जाना,
उसके तत्वों पे भी जाना, उसके रंग पर भी जाना। यानी हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे धर्म का दृष्टिकोण है, उसकी वैज्ञानिकता का प्रमाण पत्र है वो पूजा की थाली। हमारे जो चिंतक थे, विचारक थे, ऋषि थे, मुनि थे, ज्ञानी जन थे, गुणी जन थे, पुरोहित थे, पंडित थे, उन्होंने उस पूरे सिस्टम को क्यों जमाया, कैसे जमाया, और आपके बीच उसे ऐसा स्थापित कर दिया कि आपको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हल्दी आ गया, पीलापन आ गया, आज हल्दी हल्दी है, उत्साह ही उत्साह है, शादी है, उत्सव है, आनंद है, पीलापन। अब यहां पे गड़बड़ देखो, अब मतलब कितना जबरदस्त दृष्टिकोण उनका, जिन्होंने ये सब सिस्टम बनाया होगा। अपन तो सिर्फ बात ही कर पा रहे हैं उस पे, इतना तो व्यापक सोचने का समय नहीं मिला कि हल्दी के बाद हल्दी का रंग क्या है, पीला, और जैसे ही हल्दी लगी, शादी हुई कि वो गुलाल की रंगत गायब हो गई और पीलापन पड़ने लगा, चेहरे पे टेंशन आने लगी, शादी हो गई भैया, अपना अपना देखो, अपनी रोटी कमाओ और अपनी बेरा को जय श्री कृष्णा। पीले पत्ते होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, या पतझड़ शुरू हो गया, ये उम्र आ गई अब तेरी, जहां से तेरा परिवर्तन बहुत तेजी से होने वाला है, और इतनी तेजी से कि तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तू प्रस्थान करने चल पड़ा है। समझ में आई उस हल्दी का महत्व। अब हल्दी का एक गुण और है, वो सबको पता है, दूध में डाल के पी लो तो जो चोट लगती है वो ठीक हो जाती है जल्दी, तो इसलिए दूल्हा दुल्हन को पहले ही। पर जैसे ही महीना भर बीता, 15 दिन बीता, 8 दिन बीता, 6 महीने बीते, साल भर बीते, फिर दे घाव पे घाव, दे घाव पे घाव, दे घाव पे घाव। सच है ना? अब अगली चीज क्या आई, हल्दी तक पहुंच गए, समझ में आ रही है मेरी बात? यहां उतर रही है, यहां उतर रही थोड़ी थोड़ी सी, ठीक। अगली बात, अब आ गई हल्दी, हो गई, अब आई मेहंदी। मेहंदी मेहंदी क्या दर्शाती है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो। मेहंदी दिखती कैसी है और देती क्या है? दिखती कैसी है? हरी, हर और हरियाली दिखती। और क्या गजब भैया, इतना बढ़िया संसार, अपना ब्याह हो रहा है और बिल्कुल सब हरियाली हरियाली रहेगी। और सारे अपने काका जी भी आए थे, मासी जी भी आई थी और फूफा जी भी आए थे दूर से हमारे। और मासा जी तो बिल्कुल नेटम 3 दिन ज्यादा रुके थे। उन्होंने कि भैया तूने बहुत अच्छा काम करा है यार, ये टाइम से ही जो है। अब यहां से संसार की रीत बदलती है। जिन्होंने हरियाली का रास्ता दिखाया था वो क्या करते हैं? जिया जी तो कड़ के ही जाते हैं शादी में। जिया जी, माता जी, फूफा जी, ये 3 प्राणी तो बने इसलिए ऐसा कहते हैं सब कि वो उनका पक्का है। मतलब ब्याह में से जब घर जाते हैं तो पता चलता है कि वो थोड़ा सा ऐसा हो गया था उनका। अपन ऐसा कहना भूल गए थे कि आप तो पहले चाय पी लो, पर अब वो तो ठीक है, वो हो गया, वो तो संसार का रंग सामने आता है। हल्दी, मेहंदी, मेहंदी हो गई। अब क्या आया था? क्या आया था? आवाज नहीं आ रही, मेरे को तो लगा आपको भूल गए, मेरे को भी नहीं आ रहा। बताओ, आप बताओ क्या आया था? सिंदूर। इसके बाद आ रहा सिंदूर। अब घर में घमासान है,
फिर वापस आया लाल, पहले वाला था गुलाबी, गुलाल, और अब क्या आया? लाल चट। तो घर में क्या मचा? घमासान। आज हमारी भी सुनती और उनने की वो हमारी सुनते नहीं है, और दे दमादम चढ़ गया सिंदूर। है ना, ऐसे ही होता है ना, स्थितियां ऐसे ही बदलती जीवन की, हर पल हर क्षण हर पल कुछ कुछ नया देती है। अब जब जब थाली सजाओगे ना, तो आपको जीवन का हर वो पहलू याद आएगा कि अरे हाँ, इसका मतलब तो ये है, अरे हाँ, ये इसलिए तो रखना है। नहीं तो हमारे पंडित जी उन तो कह रहे थे ऐसा करो, उसकी जगह चावल चढ़ा दो। उन्हें साहब आज जो है अपन अबीर गुलाल भूल गए, कोई बात नहीं। और इस सबसे मिलकर ही पूजा होती है। हल्दी, मेहंदी, गुलाल, सिंदूर हो गया ना। सिंदूर के बाद क्या था? चंदन। चंदन आया था ना इसके बाद। खूब घमासान हो लिया। 50 साल के हो गए, दनादन उड़ चुकी है, और 50 साल के बाद और सहारे दुनिया के, और मेरा सहारा तू ही तू। दो ही मजबूरी में आ गए गांधी जी। चंदन जैसे क्या हो गए? गुस्सा तो बहुत आ रही है मनी मन, तो आज तो इसको मैं रोटी खाऊंगा ही नहीं। पर उन्हें जैसे ही पूछा आंटी जी ने कड़क के, क्यों, क्या रोटी नहीं खाओगे क्या? नहीं, बैठ रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बैठ रहा हूँ, मैं तो बैठ रहा हूँ। और सारे दुनिया के, और मेरा सहारा तू ही तू। जीवन की पूरी प्रक्रिया का सिद्धांत उस पूजा की थाली के अंदर समाहित करने का सामर्थ्य एकमात्र दृष्टिकोण सनातन के पास है कि पूरा जीवन तुम इस चक्र के आधार पर ही जियोगे, चाहे कुछ भी कर लो। और उस सब का सार कहां है? थाली तो सज गई, बहुत सुंदर थाली सजी, अब उसमें रखना है कलावा। कलावा रखते हैं ना, आप भूल गए, मैं भी भूल गया था, आप बता ही नहीं रहे थे। कलावा भी तो रखते हैं ना पूजा की थाली में। पंडित जी जय नवद्दो बलि राजा दानवेंद्र महाबला। अपन सोचते हैं कि लाओ भैया दक्षिणा का टाइम हो गया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ दक्षिणा का सिंबल नहीं है, वो आपने जो पूरा अभिमंत्रित अभिरक्षित पूरा जो विधान किया, उसकी पूरी ऊर्जा का संचरण उस धागे के माध्यम से आपके शरीर से स्पर्श करता है, और आपके रक्षण का प्रतीक है वो। आपकी इस पूरी काया को सुरक्षित रखने का व्यवस्था है वो। हम बड़ी श्रद्धा से बंधवाते हैं। कई बार पंडित जी भूल भी जाए तो अपन कहते हैं भले एक तारी बांध दो, पतला वाला ही बांध दो। और कई लोगों को नया शौक आया, खूब सारा बांध दो। पता चलना चाहिए कि हम भी बहुत, और आजकल तो महाकाल का सिंबल हो गया, हमने पता चल जाता है। ये अभी उज्जैन गए थे, 8 दिन पहले ही गए थे। वो उसके रंग से पता लगता है कि 15 दिन हो गए, कि 3 महीने पहले गए थे कि 2 महीने पहले गए थे। वो अपन देवगत पता लगता है। तो जीवन में कलावे का भी महत्व है, क्योंकि ऐसा दृष्टिकोण यदि आपके पास है। हम जो पूछते हैं ना बार बार कि साहब हम पूजा करते हैं, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता है ना। ये है ना सबसे बड़ा विषय, मन न लगना। अब कोई कहता है शरीर से बैठ जाओ, फिर मन को साधो, और फिर बहुत ताकत लगा दो तो सज जाएगा। पर मुझे लगता है कि अगर हम उस विषय को थोड़ा जान जाएं, उस मकसद को जान जाएं, जैसे हमने ये पुष्प चढ़ाया, अब अपन क्या ढूंढते मालूम है? फिर बात नहीं आ जाएगी वो अगरबत्ती और फूल की दुकान आ गई है पापा। अपन क्या सोचते हैं कि ये वाले फूल जो इतने सारे चढ़ा दिए और हो गए भगवान प्रसन्न। फूल क्यों चढ़ाना? क्यों चढ़ाना फूल? बता। दिखने के लिए चढ़ाना। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मां, सुगंधिम
पुष्टिवर्धनम मां, कि उसकी सुगंध हमारे पूरे शरीर को सुगंधित कर दे, हमारी आत्मा में पुष्टिता दे, हमारे जीवन की संचार प्रणाली को और शुद्ध करे। उसका जो नैसर्गिक गुण है शुद्धता का, पवित्रता का, शुद्धता हमारे अंदर वास करे। ये जो अपने श्वास है उसके साथ वो अंदर जाए और विचरण करके वापस आए, क्योंकि वो सुगंध परमात्मा ने भेजी है, हमने उसमें नहीं। भगवान का अर्चन, पूजन और भाव, एक फूल चढ़ाओ, बस एक नहीं चाहिए टोकरी भर के, मत चढ़ाओ। जब जब धर्म की हानि होगी, मन में विषाद उत्पन्न होगा, पृथ्वी पर आतंक होगा, पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ता जाएगा, तब तब भगवान को अवतार लेना होंगे। 24 अवतारों की कथाएं हम जानते हैं। प्रमुख रूप से कुछ अवतारों पर ही चर्चा की जाती है। मत्स्य अवतार भगवान ने लिया, और वामन अवतार का जो प्रसंग है वो बड़ा ही रोचक है। उसका मकसद क्या है, वो अवतार क्यों हुआ? महत्वपूर्ण बात यह है कि वामन भगवान के आने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आ जाए कि मैं इतना धनवान, इतना ज्ञानवान, इतना गुणी, तो एक छोटा सा बच्चा आके छोटी सी शिक्षा देता है और हमारे अहंकार को तोड़ देता है। घोंसला बनाती हुई एक बया पक्षी को देखकर हमें ये शिक्षा जरूर ले सकते हैं कि अपने परिवार का घोंसला किस तरह से तिनका 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 जोड़ के बनाया जा सकता है और उसको संवारा जा सकता है। और जब वो घोंसला बन जाता है तो वो तूफानों से भी उसकी रक्षा कर लेता है, क्योंकि वो छोटे छोटे तार रूपी रिश्तों से जुड़ा हुआ है। अब आज के समय में वो तार छिन्न भिन्न करने की पूरी कोशिश लगातार हम सबके द्वारा अपने अपने अहंकार की पुष्टि के माध्यम से बढ़ाई जा रही है। हर दिन बहुत छोटी बातों में, ज्यादातर मामलों में तो मैंने देखा छोटी बातों में समस्याएं बढ़ी हुई हैं। युधिष्ठिर का जो विषाद था युद्ध के उपरांत, अरे इतना युद्ध हुआ और मेरे इतने रिश्तेदार मारे गए और ये हुआ, इतना घोर मैंने पाप कर लिया, उस विषाद को मिटाने के लिए भगवान आए। कृष्ण ने उनका विषाद मिटाया, समझाया। उसी तरह से राजा बलि, जो कि 100 राजसूय यज्ञ करके इस पूरे संसार का अधिपति होना चाहता था। हर व्यक्ति के मन की अपनी जिज्ञासाएं हैं और कामनाएं हैं। एक प्रभु जी बहुत निर्धन परिवार में जन्म लिए, और निर्धन परिवार में जन्म लिए तो काम के लिए पैदल जाते थे। तभी चप्पल लेने के भी पैसे नहीं थे, पैदल पैदल काम पे जाते थे। थोड़ा ठीक ठाक काम हुआ, चप्पल भी आ गई, और थोड़ा ठीक काम हुआ तो पैदल की जगह साइकिल से जाने लगे। भगवान ने कृपा की, थोड़ा और अच्छा काम हुआ तो एक मारुति 800 ले ली। अब तो और अच्छा काम हो गया, खूब बढ़िया भगवान की कृपा बरसने लगी, और उन्होंने वो 50 लाख वाली कोई बड़ी सी गाड़ी आती, नाम मुझे नहीं पता,
आती है पर ये पता है। तो वो गाड़ी उन्होंने ले ली, गाड़ी हो गई। अब इसके उपरांत काम और बढ़ गया। भगवान की कृपा हो जाए तो काम का फैलारा तो बढ़ता ही जाता है। काम बढ़ गया, काम बढ़ गया, तो पता चला कि हवाई जहाज से जाने लगे। आज दिल्ली है, कल बंबई है। सुबह दिल्ली में खाना खाया था, शाम का खाना बंबई में खाया था, और परसों तो अमेरिका चले गए थे, और 3 दिन बाद चाइना में थे। अब तो जमीन से नाता ही छूट गया था। अब तो बस हवा ही हवा में, हवा से सीधे होटल के कमरे में, फिर होटल के कमरे से फिर हवा में, फिर हवा से होटल के कमरे में, होटल के कमरे से फिर हवा में। अब हवाई जहाज की खिड़की से नीचे देखते हैं और आंख बंद करके सोचते हैं कि उस हरी हरी घास पे पैदल चलना कितना अच्छा लगता है। काश मुझे 2 घंटे मिल जाए तो मैं थोड़ी देर टहलना चाहता हूं उस हरी घास पे, जहां से शुरू हुए। यानी कामना घूम के कहां आई वापस? जो पहले थी, जो उपलब्ध था, पर वो हमें स्वीकार्य नहीं था, सहज स्वीकार्यता नहीं है। हम फिर घूमे 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 और वापस कहां आ गए? उसी घास के मैदान की तलाश में, जिससे भागे थे कि अरे भगवान तू भी इतना निष्ठुर है, कब तक पैदल जाऊंगा? और मतलब कम से कम साइकिल का तो कर कुछ जुगाड़, इतना तो ध्यान दे तू। मतलब ऐसा भी नहीं है, कोई गुलाब का फूल भी लाता हूं, कभी कभी मिठाई भी ले आता हूं। साइकिल हुई, मोटरसाइकिल हुई, और यही बात आपके दिमाग में भी मैं लाना चाह रहा हूं कि शुरू कहां से हो रहा है। दिन रात एक ही बात थी, भैया खाने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा भाई साहब। बस आज क्या करें, मतलब इतनी मीटिंगें थी और इतना बड़ा सौदा करना था कि 3 दिन हो गए खाना नहीं खा पाए। मतलब बिल्कुल जब थोड़ी अपनी जान को, क्या करें, ये औलादों के लिए सब करना पड़ता है, करना पड़ता है, नहीं तो इनका क्या होएगा। तुम नहीं थे जब क्या हुआ था नहीं पता। एक सेठ जी ने एक मुनीम साहब को अपने पास बुलाया और बोले सेठ जी मुनीम से कि भैया मुनीम साहब ये बताओ कि अपनी संपत्ति की स्थिति क्या चल रही है आजकल, ऑडिट रिपोर्ट। मुनीम साहब आए, तुरंत दौड़े दौड़े उन्होंने, सर बस मुझे आप 1 दिन का समय दे दीजिए, टोटल बैलेंस शीट निकालनी पड़ेगी, कंप्यूटर में डला है सब डाटा। अब मेरे दिमाग में तो एकदम नहीं है, पर फिर भी मैं कल आपको दे दूंगा, पक्का पक्का, ठीक है कल दे दीजिए। सेठ जी रात भर बेचैन रहे, क्या आएगा रिजल्ट पता नहीं, कैसे क्या होगा, क्या है क्या स्थिति अपनी, कुछ तो पता चले। मुनीम साहब आए, बोले सेठ जी हालात बहुत अच्छे हैं और अपना जो है 7 पीढ़ी तक का, मतलब आपकी 7 पीढ़ी तक का तो इंतजाम बिल्कुल ऐसा रहेगा कि उन्हें कील से खटका नहीं रहेगा। मुनीम साहब सोच के आए थे, सेठ जी उछल पड़ेंगे, वाह भैया 7 पीढ़ी का तो हो गया। सेठ जी का मुंह लटक गया। बोले मुनीम जी कैसी मतलब बुरी खबर सुना रहे हो आप? 7 पीढ़ी का ही हुआ बस, वो मेरी 8वीं पीढ़ी आएगी उसका क्या? बस 7 पीढ़ी, इतनी मेहनत करने के बाद बस 8वीं पीढ़ी का क्या? अब सेठ जी बीमार रहने लग गए। उसी दिन से ही डायबिटीज बढ़ गई एकदम। बुलाया डॉक्टर को कि साहब उनकी नब्ज थोड़ी धीरे चल रही है, आप चलो फटाफट, ये तो दिक्कत आ जाएगी। कभी भी हालात गंभीर, कोई गुरु आए, बुलाया गुरु को कि देखो तो इतने धनवान है सब है, और मतलब ये तो एकदम काले सियाह होते जा रहे हैं,
और रोटी तो इनको भाई नहीं रही है, दुबले दुबले हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि बस। पत्नी परेशान थी, गुरु को बुलाया, गुरु जी आप ही कुछ समझाओ, आप ही कोई उपाय बताओ, आप तो कुछ कर सकते हो, आपकी तो मान भी लेंगे, हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं कि अब रोटी भाई नहीं रही उनको, तो भले ही कैसी हम दे रहे हैं, बिना घी लगी भी दे रहे हैं, डॉक्टर ने कह दी बिना घी लगी दे दो तो शायद खा ले, पर वो तो नहीं खा रहे। गुरु थे, उन्होंने बड़े स्नेह से बोला, अरे सेठ जी कोई बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी 8वीं नहीं, मैं आपकी 40-50 पीढ़ी तक का इंतजाम करवा दूंगा, आप घबराओ मत, मैं हूं ना साथ आपके। अब गुरु जब ये कह दे किसी से कि वो मेरे साथ है, तो अपनी हिम्मत तो वैसे ही बढ़ जाती है कि हाँ ठीक है यार, अब तो गुरुजी ने कह दिया, आप क्या डरना, साथ है अपने। और जब वो तो ज्ञानी है, गुणी है, उनको सब पता है, उनने कहते हैं कि 40-50 पीढ़ी तक तो दिक्कत नहीं आने दो, फिर भी अगर और आगे की जरूरत पड़ेगी तो मैं तो बटिया। अपन जाते हैं ना कहीं, वो पूछने ताछने थोड़ा जाते हैं लोग, तो कहते हैं ना वो कि हूं है तो सही था साथ, काय को घबराए, बोल कहीं से आए। और जैसे ही वो ऐसा कह देते हैं और वो कुछ दे देते हैं और अपन घर ले आते हैं और काम हो जाता है, होता है ना। क्या है वो विश्वास है कि बस इन्होंने कह दिया हो जाएगा। करता तो वो नहीं है, करता तो कृष्ण कन्हैया लाल, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब गुरु ने उपाय बताया, कहा ऐसा करो सेठ जी, 2 किलो बढ़िया बासमती चावल ले लो और 1 किलो अच्छी वाली दाल ले लो, और इस नगर के बाहर कोने पे एक झोपड़ी में एक बुढ़िया अम्मा रहती है, उसको जाके वो दान दे आओ, और यदि वो बुढ़िया अम्मा तुम्हारा दान स्वीकार कर लेगी तो मान लेना कि तुम्हारी 50 पीढ़ी की गारंटी तो मैंने बता दी है, अगर वो तुम्हारा दान स्वीकार कर ले। सेठ जी बड़े प्रसन्न, हाथों हाथ मुनीम साहब को बुलाया, मुनीम साहब 2 किलो बढ़िया वाले बासमती चावल लाओ और 1 किलो अच्छी तुअर की दाल लाओ ऊंची वाली, और थैली रखो और अपन चलेंगे बिहाल। हाथों हाथ पहुंचे बुढ़िया अम्मा के द्वार पर, अम्मा ये तेरे लिए कुछ राशन लाया था, मेरा ये दान स्वीकार कर ले। अम्मा ने बोला भैया आज का तो मेरा है, आज का तो हो गया, फिर कभी देखेंगे, आज का तो मेरा है, वो फिर कभी देखेंगे। अब सेठ जी को तो 50 पीढ़ी का झगड़ा कि आज अगर ये नी ले तो अपनी तो 50 पीढ़ी मिट में जाए, अपनी 50 पीढ़ी का दाव सिर्फ इतने में 2 किलो चावल 1 किलो दाल में निपट रहा है, तो मतलब अब ये दाव कैसे खेले बिना चले जाए। लगा दी पूरी ताकत, पड़ गए पांव में कि माता तुझे तो लेना ही पड़ेगा भले ही कुछ भी हो जाए। जैसा वो अपने पास कल आए थे कि बस कुछ भी कर लो पर हमारा नाम थोड़े और बढ़ा देंगे, पर नाम आपको तो सही कितने में नाम लोगे। इतनी सी बात। अम्मा ने बिल्कुल हाथ जोड़ के मना कर दिया, महाराज कुछ भी कर ले, आज का इंतजाम हो गया और कल की उसको चिंता है। जब वो बेटा चिंता करने वाला तो मैं क्यों परेशान हूं। अब ये रात में चोर आ जाएगा तेरे ये 2 किलो चावल और दाल के चक्कर में और गला घोट देगा जबरन में, तो मैं क्यों चक्कर में पड़ूं। ये कौन अबेरेगा, इसका नेपा कौन करेगा। तू ले जा भैया तेरा ताम झाम, और उसे उल्टे पांव लौटा दिया। अब सेठ वापस आया, गुरु के चरणों में पड़ गया कि महाराज
जीवन का सार पता चल गया कि वो कल का इंतजाम भी मांग रही है और मैं 50 पीढ़ी तारने चला हूं। बस हाथ पांव जोड़ लिए गुरु के कि हे प्रभु तू ये तारणहार। बस गुरु की जरूरत इतनी थी, जो उस समय पे जब हम भ्रम में हो, हम अज्ञान में हो, हम कहीं उलझ रहे हो, हम कुछ समझ ना